ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रार्थना की दो पंक्तियां सभी साथ मिलकर के बोलेंगे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल निज आन बान मर्यादा का निज आन प्रभु ध्यान रहे स्वाभिमान रहे। प्रभु ध्यान रहे स्वाभिमान रहे। जिस प्रांत में हमने जन्म लिया जिस देश में हमने जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। कुर्बान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। वह शक्ति दयानिधे हम योग मार्ग पर डट जाएं।
पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सभी ऋषि ऋषिकाओं की जय। सभी वीर वीरांगनाओं की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य श्रद्धेय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री की पावन सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, नमन वंदन करते हुए, हमारे बीच में हमारे बहुत ही कुशल नेतृत्व देने वाले मुख्य केंद्रीय प्रभारी आदरणीय भाई राकेश जी विद्यमान हैं। आदरणीय भाई राकेश जी ने पता नहीं अपने बारे में बताया नहीं बताया होगा, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, बताया होगा तो दोबारा बता देती हूँ, कोई बात नहीं। जैसे आज आप पहली बार प्रशिक्षण लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, ऐसे ही 2005 में आदरणीय भाई राकेश जी भी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के विचारों से प्रेरित होकर के प्रशिक्षण शिविर लेने के लिए आए थे। और फिर इनकी रुचि, क्योंकि वो कोई जन्म जन्मांतरों के ही संस्कार होते हैं, तो नौकरी में कम थी और सेवा में ज़्यादा थी। जिंदल ग्रुप में एक बड़े पद के ऊपर कार्य करते थे, इंजीनियर थे, और उसमें ज़्यादातर अपना जो सैलरी मिलती है तो वो घर के कार्यों में कम लगाते थे, सेवा के कार्यों में ज़्यादा लगाते थे। लगी तो मैं भी इनके साथ ही थी सेवा में, पर मेरे पास पैसे कम थे, इनको सैलरी मिलती थी तो ये थोड़े और ज़्यादा लगा देते थे। मैं आप जैसे भाई बहनों से मांग करके थोड़ा बहुत वो लगाती थी। तो जब इनके कार्य को देखा पूज्य गुरुदेव ने, तो फिर गुरुदेव ने कहा कि बेटा फिर आपकी इच्छा ही नहीं है नौकरी करने की, तो क्यों वहाँ आप परेशान क्यों हो रहे, आप हरिद्वार ही आ जाओ। तो यहाँ आने से पहले आदरणीय भाई राकेश जी ने एक कार्यकर्ता के रूप में संगठन को ज्वाइन किया, फिर जिला प्रभारी से लेके मंडल प्रभारी से लेकर और फिर राज्य प्रभारी के रूप में हरियाणा में सेवा दी। और जिस समय ये हरियाणा में राज्य प्रभारी की सेवा दे रहे थे, उस समय हरियाणा पूरे देश के सभी प्रांतों में नंबर 1 था। तो वो नेतृत्व का ही प्रभाव था। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है आदरणीय भाई राकेश जी का। और फिर पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जो व्यक्ति एक जिले में, एक मंडल में या एक प्रांत में अच्छा नेतृत्व कर सकता है, वो पूरे देश में भी अच्छा नेतृत्व कर सकता है। तो फिर इनको हरिद्वार बुला लिया था। तो तब से 2008 से लेकर के 100% योग की सेवा में, गुरु की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, अपने वैदिक धर्म सनातन धर्म की सेवा में अहर्निश बहुत ही श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, समर्पण के साथ और प्रसन्नता के साथ आदरणीय भाई राकेश जी जुटे हुए हैं। तो उनका जोरदार अभिनंदन एक बार सभी कार्यकर्ताओं की ओर से। इसके साथ ही अपनी एक मैगजीन निकलती है योग संदेश, तो उसके भी सह संपादक हैं, संपादक पूज्य आचार्य श्री हैं और सह संपादक आदरणीय भाई राकेश जी हैं। उसके साथ ही अपना एक पेपर निकलता है स्वदेश स्वाभिमान, तो उसके भी आप संपादक हैं। और उसके साथ ही जो अपना पतंजलि का सोशल मीडिया टीम है, अपने सोशल मीडिया पे 5 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। श्रद्धेय गुरुदेव पूज्य आचार्य श्री और कुछ अपने वरिष्ठों को भी लगा दें यदि, तो लगभग 6 करोड़ के
पास संख्या जाती है तो वो पूरा सोशल मीडिया की टीम को भी आदरणीय भाई राकेश जी बहुत कुशलता से लीड कर रहे हैं। तो ऐसा एक विराट और मौन नेतृत्व आप सब भाइयों को भी प्राप्त हुआ है, तो आपका भी सौभाग्य है ये। क्योंकि कई बार व्यक्ति अपने बारे में तो बोलता नहीं है, दूसरे के बारे में बता देता है और उसका कोई लेश मात्र भी अहंकार नहीं है। ये गुरु ने सिखाया और उन्होंने सीखा, ये बड़ी बात होती है। नहीं तो व्यक्ति के पास थोड़ी सी जिम्मेदारी देते ही वो थोड़ा हवा में उड़ने लगता है। हमने कई कार्यकर्ताओं को देखा, कुछ अपने यहाँ भी सन्यासी भाई बहनों को देखा, फिर उनको हटाना पड़ा हमें संगठन से। मैंने कहा भाई अभी और सीखना पड़ेगा आपको कि थोड़ा सा दायित्व, जितना दायित्व मिले तो उतनी ज्यादा तो और सहजता आनी चाहिए। तो ये सारे गुण हम एक सात्विक कार्यकर्ता के जो गुण गीता में बताए हैं, मुक्त संगो अनहमवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्धयो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। तो वो गुण आदरणीय भाई राकेश जी में घटित होते हैं। तो मैं भाई राकेश जी का अभिनंदन करती हूँ और आप सबको भी गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि ऐसा नेतृत्व आपको उपलब्ध है। उनके साथ ही हमारे पूज्य सन्यासी पूज्य स्वामी कौशल देव जी, पूज्य स्वामी विश्वदेव जी, अभी युवा भारत की सेवा के लिए पूज्य गुरुदेव ने इन दोनों सन्यासियों को लगाया है, तो उनका भी एक बार जोरदार अभिनंदन। विद्वान सन्यासी हैं, युवा सन्यासी हैं और अभी संगठन में प्रवेश कर रहे हैं। और उनके साथ ही पूज्य स्वामी तीर्थ देव जी, ये भी बड़े तपोनिष्ठ महात्मा हैं। पिछले 10 वर्ष से, पहले सन्यास नहीं लिया था तब भी एक कार्यकर्ता की तरह से सेवा करते थे। फिर सन्यासी बनने के बाद भी ऐसे नहीं सोचा कि भाई अब तो मेरे को महाराज जी भी पूज्य कह करके बोलते हैं, तो थोड़ा सा व्यक्ति को लगता है ना थोड़ा बड़ा हो गया, अब तो मैं वरिष्ठ हो गया। तो ऐसा भाव नहीं है, बहुत विनम्रता से और बहुत ही श्रद्धा से इस सेवा कार्य में लगे हुए हैं। केंद्रीय कार्यालय प्रभारी के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। पूज्य स्वामी तीर्थ देव जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। उसके साथ ही हमारे झारखंड, बिहार, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, माने पूरा नॉर्थ ईस्ट, उधर से पूरा नॉर्थ ईस्ट, फिर इधर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब। तो अब की बार आदरणीय भाई राकेश जी ने कुछ ऐसा संगम बिठाया है कि हिमालय के सारे देवताओं को बुला लिया, नॉर्थ ईस्ट वाला हिमालय और उत्तर भारत वाला हिमालय, और बीच में बिहार, झारखंड और कोलकाता, पश्चिम बंगाल, जो संतों की, राष्ट्रभक्तों की भूमि रही है। तो उन सब का ये एक बहुत ही अनूठा संगम है। आप सब भाई बहनों का जोरदार अभिनंदन है। पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से, मेरी ओर से, हमारी लाखों बहनों की ओर से, क्योंकि देखो आज के समय में वैसे भी ये वर्किंग डे चल रहे हैं, कोई वेकेशन आदि का टाइम नहीं है, और ऐसे समय में भाइयों का घर से निकलना, क्योंकि कुछ इसमें जॉब वाले होंगे, कुछ बिजनेस वाले होंगे, और कुछ ऐसे हैं जॉब बिजनेस नहीं करते तो भी कुछ ना कुछ तो अपना कार्य करते ही हैं। तो उसको छोड़ना, यहाँ 5 दिन के लिए बुलाते हैं तो भी कम से कम 7 दिन तो लग जाते हैं, और जो दूर दूर से आए हैं उनके तो फिर पूरे 10-12 दिन लग जाते हैं। तो इतना समय घर से दूर रहना, वैसे तो आप रोजाना ही समय निकालने वाले भाई हैं, सेवा करने वाले भाई हैं, पर अभी तो आपको नितांत घर से दूर रखा गया है। तो ये भी अपने आप में एक तपस्या मैं मानती हूँ, तो उसके लिए भी आपका एक बार जोरदार अभिनंदन है। वैसे मैं पूज्य गुरुदेव से 85 में मिली थी पहली बार, गुरुकुल खानपुर में, जब वो घर छोड़ करके आए थे। और वो जो गुरुकुल खानपुर है, वो जिस
घर में मेरे इस शरीर का जन्म हुआ, वहाँ से 8 किलोमीटर दूर था, तो हम जब कोई जलसा आदि होता था, वहाँ कोई कार्यक्रम होता था तो देखने के लिए जाते थे। तो हमें पता लगा कि भाई पास के ही गांव का, सैद अलीपुर गांव का एक ब्रह्मचारी आया है घर छोड़ करके। तो वहाँ पर 15-20 ही ब्रह्मचारी होते थे, तो सबकी व्यक्तिगत पहचान होती थी। तो उस समय हम तो केवल कार्यक्रम देखने गए थे, लेकिन महाराज जी के व्यक्तित्व में कुछ ऐसा आकर्षण था कि उसी दिन, पहले दिन ही मेरे को लगा था भाई ये ब्रह्मचारी तो कुछ विशेष कार्य करेंगे। यद्यपि मेरी भी उम्र उस समय तो छोटी ही थी। तो महाराज जी 85 से फिर कुछ वर्ष वहाँ रहे, फिर कालवा में चले गए। तो ऐसे ही बस हमारे भी दिमाग में ये संस्कार घर में रहते हुए भी, क्योंकि मैं एक बहन के शरीर में थी तो घर वालों ने अनुमति नहीं दी। रट तो मैं भी लगाती थी, 5वीं कक्षा से मुझे गुरुकुल में भेज दो, ऐसा कोई कन्याओं का गुरुकुल था नहीं। और घर वाले टलाते गए हमारे को, 8वीं के बाद जाना, 10वीं के बाद जाना, 12वीं के बाद जाना, और फिर लास्ट में कहा कि चलो बीए के बाद चले जाना, एमए करवा देंगे। तो पहले इतना ज़्यादा गाँव में मनमानी करने की अनुमति भी नहीं होती थी। लेकिन बीए के बाद यानी 90 में फिर मैंने घर छोड़ा, और उसके बाद एमए फिर मैंने 90 से लेके 96 तक फिर व्याकरण, दर्शन, उपनिषद आदि गुरुमुख से पढ़ा। उस समय परीक्षा नहीं दी, बीए करके आई थी। और फिर 96 में जब सारी पढ़ाई पूरी हो गई तो कुछ अपने जो हितैषी गुरुजन थे उन्होंने कहा परीक्षा भी दे दो, कोई बात नहीं, एमए भी कर लो। तो फिर एमए मैंने 97 में दिव्य योग मंदिर में रह करके की थी। तब तक पूज्य गुरुदेव कालवा में पढ़ के, गंगोत्री में तपस्या करके 95 में सन्यास लेकर के हरिद्वार में आ गए थे दिव्य योग मंदिर में। तो दोबारा मिलना हुआ 96 में। तो जैसे आदरणीय भाई राकेश जी ने बताया कि उस समय की जो संस्था की हालत थी, क्योंकि कमाने के नाम पे तो कोई था नहीं। पूज्य गुरुदेव का कार्य था कहीं प्रवचन करना, कहीं संस्कार करवा देना, किसी यज्ञोपवीत संस्कार करा देना, किसी का नामकरण आदि करवा देना, माने ऐसे यज्ञ के कार्यक्रम या प्रवचन आदि के कार्यक्रम करवाते थे। और श्रद्धेय आचार्य श्री वो अपने हाथों से जड़ी बूटी उखाड़ के लाते थे नहर के किनारे से साइकिल पे, फिर उसको खरल में रगड़ के, पीस के, सुखा के, पाउडर बना के, जिसका जैसा विधान था वो अपने हाथ से पुड़िया बना बना करके और पहले फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे। फिर उसमें ऐसे हुआ कि कुछ लोग आते थे, बोल जी हमें तो कब्ज हुई है, तो कोई दवाई दो, फिर आचार्य जी देते। अगले दिन आकर के उस दवाई को फेंक के मारते, बोले हमारे को तो दस्त लग गई। फिर कोई और दवाई देते तो तीसरे दिन, तो वो फ्री में उसकी वैल्यू नहीं थी, तो फिर उसकी छोटी सी फीस रखी गई, 10 रुपए केवल। तो वहां से ये यात्रा शुरू हुई। और जिस समय मैं एमए करती थी उस समय 25 विद्यार्थी थे दिव्य योग मंदिर में। तो हमारे 25 के 25 का रहने का खर्चा, बिजली पानी का खर्चा, भोजन का खर्चा, वो सब आश्रम निर्वहन करता था। और आश्रम के नाम पे मैंने बताया कि केवल पूज्य गुरुदेव को जो दक्षिणा मिलती थी वो ही था बस, और कोई आमदनी तो थी नहीं। तो वहां से ये यात्रा प्रारंभ हुई। श्रद्धेय आचार्य श्री उस समय अकेले प्रतिदिन सुबह से शाम तक कम से कम 300 रोगियों से मिलते थे अकेले। आजकल तो हमारे जो डॉक्टर हैं ना, उनकी 20-30 अच्छी से अच्छी सीटिंग 50, जिसके पास रोजाना 50 रोगी आते हैं देश भर में, तो उनको अच्छा डॉक्टर माना जाता है। उस समय आचार्य जी अकेले 300 रोगियों से रोज मिलते थे। और पूज्य गुरुदेव भी। और हमारा इतना सौभाग्य था कि हमें पूज्य गुरुदेव कहते थे तुम्हारा काम है पढ़ने का और अपना आत्मोत्थान करने का, ब्रह्मचारियों का कोई योगदान नहीं। उनको ये जरूर बताते थे महाराज जी कि भाई आप जिस विषय में एमए कर रहे हो या बीए कर रहे हो, तो उस विषय का प्रामाणिक विद्यार्थी आपको होना चाहिए।
जैसे उस समय मैं वेद से एमए करती थी, तो मेरे को महाराज जी बताते थे कि जी तेरे को ना 20, 30, 50 सूक्त याद होने चाहिए वेद के, ऐसे एमए करो आप प्रामाणिकता से। और यज्ञ जरूर होता था उस समय, यद्यपि कई बार रोटी चुपड़ने के लिए घी नहीं होता था, लेकिन यज्ञ का जो घी है 250 ग्राम, उसमें कभी कोई कटौती नहीं होती थी। सब्जी बिना छौंकी खा सकते हैं किसी दिन, पर यज्ञ के लिए वही बड़ी चम्मच और वो ही कम से कम 250-300 ग्राम घी वो जरूर होता था। तो वहां से ये यात्रा प्रारंभ हुई। और खैर उस समय तो मेरे को भी नहीं पता था कि ये यात्रा इतनी आगे जाएगी, कि ये देश नहीं बल्कि विदेशों तक और पूरे भूमंडल के ऊपर ये योग विद्या छा जाएगी, ऐसे तो नहीं पता था उस दिन। तो फिर भी मैं अपनी एमए की पढ़ाई करके और 1999 में 99 में मैं फिर वापस चली गई थी पढ़ करके। और वहाँ जा कर के फिर मैंने अपने गुरुजनों से कहा कि मुझे 1 साल मौन रहने की इच्छा है, साधना करने की इच्छा है, क्योंकि अभी तक तो पढ़ाई में ही लगे हुए थे। तो फिर 2 वर्ष मौन रही मैं, 2000 और 2001 तक। उसके बाद वहाँ पर ही हरियाणा में ही माता पिता ने एक आश्रम बना दिया था कि अब आपको इस रास्ते पे चलना है तो हम अपने खेत में ही आश्रम बना देते हैं, यहीं रह करके सेवा करो। तो वहाँ सेवा में लग गई थी। यद्यपि पूज्य गुरुदेव ने 2-4 बार माता जी से कहा कि माता जी को इसी रास्ते पे चलना है तो हमारे साथ ही सेवा करने दो। तो माता जी बोली कि बेटा जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने पास ही रखूंगी, यहाँ सेवा करे। 2005 में फिर गुरुदेव ने योग की ये सेवा प्रारंभ की, जिसका जिक्र आदरणीय भाई राकेश जी कर रहे थे। तो हमने फिर 2005 में विधिवत प्रशिक्षण लिया योग शिक्षक बनने के लिए, और पूज्य गुरुदेव ने कहा अब आप अपने अपने फील्ड में जाओ और सबको योग सिखाओ। उस समय कोई भी साधन नहीं था, और मेरे को याद है जब मैंने जाकर के नारनौल में पहला शिविर लगाया था, उस समय पहले ही शिविर में 500 भाई बहन आए थे। वो कैसे आए थे? घर घर जाके प्रचार किया हमने, हमारे पास तो और तो कोई जरिया था नहीं। तो घर घर जाके एक एक गांव में मोहल्ले में कुछ अपने कार्यकर्ताओं को साधकों को साथ में लगाया। और उस समय फिर महेंद्रगढ़ से केवल 4 योग शिक्षक आए थे, जिसमें 2 बहनें थी 2 भाई थे। और उन चारों से फिर हमने 4 तहसीलें बांट ली कि भाई आप इस तहसील में काम करो, मैं इसमें करती हूँ। तो चारों का प्रतिदिन का ये नियम था कि या तो सुबह, क्योंकि वो ड्यूटी वाले थे, मैं तो एक ही ड्यूटी थी मेरी तो सेवा वाली ही, तो वो बेचारे 2 घंटे सुबह 2 घंटा शाम ऐसे देते थे, और मैं तो पूरे दिन ही गाँवों में घूमती थी। फिर शाम को हम बात करते थे आज आप कितने गाँवों में गई, वहाँ क्या रिस्पॉन्स मिला, कौन कौन व्यक्ति मिले। तो वहाँ से ये यात्रा प्रारंभ हो करके पहले भाई बहन एक ही संगठन में काम करते थे। उसके बाद जैसे जैसे संगठन में बहनों की भी संख्या बढ़ने लगी, तो पूज्य गुरुदेव ने फिर अलग अलग सेवा करने के लिए महिला पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान इस यात्रा को प्रारंभ किया।